आप देख रहे हैं, आपने ये पूरा चलचित्र देखा है जो मैंने यहाँ पे लगाया है। आप ये देख रहे हैं कि गणेश प्रतिमा विसर्जन के नाम पर कितना अधर्म हो रहा है। धर्म क्या है? जिसको हम धारण करें, धारण करके उस धर्म के नियम हम माने, नियम से चलेगा वो धर्म है। धर्म में क्या होता है कि अपने को जो प्रिय लगे या अपने को जो प्रसन्नता देवे वो धर्म नहीं है। धर्म है भगवान ने जो बताया है, ऋषि मुनियों ने जो बताया है, जो नियम बताए हैं, वो धर्म है। आपका या मेरा मत धर्म नहीं हो सकता है। आपकी प्रसन्नता या मेरी प्रसन्नता, मेरा मन मस्तिष्क प्रसन्न हो जाए, वो धर्म नहीं होता है। गणेश विसर्जन के नाम से मिट्टी की प्रतिमा बनाकर घर में स्थापित करते हैं, दिखावेबाजी करते हैं, हम सनातनी, हम हिंदू लोग, और फिर हम नारे लगाते हैं कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। अरे आपको ये ही नहीं पता है कि हम क्या करने जा रहे हैं। इन कुकृत्यों से हमारे जीवन पर या परलोक में हमें क्या यातनाएं भोगनी पड़ेगी। यहाँ पर आप मनुष्यों को या अपने रिश्तेदारों को दिखाने के लिए ऐसा अधर्म तो कर रहे हैं। गणेश प्रतिमा को लाइए, यदि ऐसा परंपरा आप लोग चला ही चुके हैं, गणेश प्रतिमा को लाइए, ठीक है, मिट्टी की बनाइए, उनकी सेवा कीजिए। और मिट्टी भी आप कौन सी ले रहे हैं? पूर्ण रूप से जो मिट्टी होती है, जिसकी बनाने की विधि होती है, वो आप खुद सीखिए। इतने ही धर्मात्मा हैं तो आप स्वयं सीखिए, या स्वयं नहीं सीख सकते हैं तो अपने सामने बनवाइए। इस मिट्टी में पता नहीं क्या क्या मिलाया जाता है, वो बात बाद की है, वो विवादास्पद बात है, आपकी मर्जी है। लेकिन आप जो प्रतिमा के नाम से, विसर्जन के नाम से जो अधर्म कर रहे हैं, उससे आप बचें। मेरा तो निवेदन यही है सभी से। धर्म कर रहे हैं, धर्म किसने नहीं किया था? धर्म यज्ञ, पूजा, अनुष्ठान, ऐसे कार्य तो कंस भी करवाता था, ऐसे कार्य तो दुर्योधन भी करवाता था, यज्ञ करवाता था, उसने करवाए हैं यज्ञ, और दान इत्यादि तो कर्ण भी दिया करते थे। धर्म क्या है? लेकिन उनकी कीर्ति आप जानते हैं क्या है? एक सबरी और सुदामा जितनी कीर्ति कर्ण की, दुर्योधन की, कंस की है क्या? रावण की है क्या? बल्कि प्रभुत्व या वर्चस्व, धन इत्यादि संपत्ति में देखा जाए तो रावण, कंस, दुर्योधन, इनके सामने सुदामा जी और सबरी जी ये क्या थे? कुछ नहीं थे। फिर भी आप देखें कि यश कीर्ति किसकी ज़्यादा है? वो धर्म से चले हैं, उनका ऐसा कोई भी कृत्य नहीं रहा है, ना ऐसा कोई आडंबरता रही है या ऐसा कोई पाखंड उन्होंने किया है कि उनके धर्म को क्षति पहुँचे। उन्होंने धर्म को धारण किया है। आप गणेश प्रतिमा के नाम पर घर में गणेश जी की पूजन कर रहे हैं, आप प्रसन्न हो रहे हैं, रील इत्यादि डाल रहे हैं, और डालनी भी चाहिए, मना नहीं कर रहा, मैं भी स्वयं भी रील वगैरह डालता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, किंतु शास्त्रोचित होना चाहिए, शास्त्रोक्त होना चाहिए। भगवान को क्या प्रिय है, क्या अप्रिय है, ये आप नहीं जानते हैं तो फिर इस प्रकार के कृत्य ना करें। इन वीडियो में आप देख रहे हैं ऐसी मैं स्वयं अपने मन से नहीं बना रहा हूँ, किसी ने मेरे को ऐसे रील्स भेजे हैं और उन्होंने कहा है कि आप अच्छे वक्तव्य देते हैं और शास्त्रोक्त बातें बताते हैं, तो कृपया करके कुछ इस पर भी बोलिए पंडित जी। इसलिए अब मैंने देखा तो मेरा खुद का खून खोल उठा कि ये क्या हो रहा है। इसलिए आप या तो मनाए मत, आप घर में प्रतिमा रखो ही मत। गणेश जी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा यदि आप उनको ट्रॉली में से फेंक रहे हैं, कचरे में फेंक रहे हैं, या कहीं भी आप उनको विसर्जन कर रहे हैं, विसर्जन के नाम पे फेंक रहे हैं। विसर्जन तो आप करते ही नहीं है, विसर्जन करना आपको आता ही नहीं है, विसर्जन की जो विधि है वो आप जानते ही नहीं है, आप तो उठाए और फेंक दिए। ये कौन सा विसर्जन हो गया? विसर्जन सुसभ्य शब्द है, विसर्जन का अर्थ कोई फेंकना नहीं हो गया है। सम्मान पूर्वक विसर्जन किया जाए वो विसर्जन है। सम्मान पूर्वक उनको किसी शुद्ध पानी में, बहते जलाशय में विसर्जित किया जाए वो विसर्जन है। यदि आपके पास जलाशय नहीं है, आपसे कोसों दूर है कोई जलाशय या शुद्ध जलाशय, गंगा नदी इत्यादि, तो आप घर में भी विसर्जित कर सकते हैं, उसकी भी विधि है। किंतु मूर्ति को तो आप प्रमाणिक बनाएं। मूर्ति के क्या लक्षण होते हैं, मूर्ति कैसे बनती है, मूर्ति में क्या क्या पदार्थ डाले जाते हैं, क्या औषधियाँ डाली जाती है, ये आपको पता है क्या? आप भ्रम में हैं कि आपके घर में गणपति आए हैं। गणपति तो सदैव से विराजमान रहते हैं, किंतु इस प्रकार की जो परंपरा है पुराणोक्त,
उसमें भी स्थान भेद के कई दृष्टांत दिखाई देते हैं। ये बाद का विषय, इस पर मैं बहुत बड़ा वक्तव्य भी दूंगा। किंतु अभी गणेश विसर्जन के नाम पर जो अधर्म हो रहा है वो बहुत ही गलत है। आप सनातनियों से, सभी से मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के कुकृत्य ना करें, ये निवेदन है मेरा। आप हिंदू धर्म के हैं, सनातनी हैं, स्वयं के आगे टैग लगाते हैं, स्वयं के आगे मोहर लगा के चलते हैं, नारेबाजी करते हैं, किंतु इस प्रकार से सनातनी या हिंदू हो सकते हैं आप? कभी नहीं हो सकते हैं। आप स्वयं की दृष्टि में या समाज की दृष्टि में हिंदू सनातनी हो सकते हो, भगवान की दृष्टि में आप भक्त या सनातनी नहीं हो सकते हो। इसलिए ये मैंने जो साहस किया है बोलने का, मुझे पता है कैसे कैसे कमेंट्स आएंगे, मैसेज आएंगे, कॉल आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, मुझे इसका भय नहीं है। किंतु आपसे ये आशा है कि आप सभी को समझाए। और आप बोल नहीं सकते हैं इस बात को, पंडित जी और या जो कई धर्म को मानते हैं, शास्त्रोक्त बातें बताते हैं, वो बोल नहीं सकते हैं, तो इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को सभी को बताएं, या फिर अपने मुंह से कुछ बोलें, कुछ तो करें कम से कम। इसलिए ऐसे कुकृत्यों का आप विरोध करें, ऐसे कुकृत्यों से आप बचे भी, और ये सब करना छोड़ दीजिए। घर में जो प्रतिमा है उसको विधिवत प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, मूर्ति के लक्षण, मूर्ति की विधियां भी आपको पता होनी चाहिए या पंडित जी से करवानी चाहिए। विसर्जन भी यदि आप करवा रहे हैं तो वो भी विधि विधान से होना चाहिए, ना कि दिखावे से। दिखावेबाजी से कुछ नहीं होता है। दिखावा आप समाज के लिए कर चुके हैं, समाज खुश हो रहा है, ताली बजा रहा है, ढोल पीट रहा है। भगवान के पास आपका ये लेखा जोखा या ये धर्म नहीं पहुंचता है, इसका तो आपको दंड मिलेगा ही। इसलिए ऐसे कुकृत्य से बचे। हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।